हेलो बच्चों एंड वेलकम अगेन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल विचा क्लासेस। काफ़ी लंबे समय के बाद में आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। आई नो कि काफ़ी सारे मैसेज आप सब बच्चों ने किए हैं और मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मैंने रिप्लाई भी दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग सेशन जो है अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा आज से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग ह्यूमन फ्यूजियो का चैप्टर उठा रहे हैं बेटा जी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कौन सा चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं बेटा जी? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये लेक्चर बेटा जी बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। एंड अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो सेम लेक्चर हम हिंदी मीडियम के लिए भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग बेसिक से। जैसे कि बात करें बेटा जी, हमको इस चैप्टर के नेमिंग से पता चल रहा है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्यों ना दोनों को पहले हम लोग वन बाय वन अच्छे से कवर करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा जी मूवमेंट के रिगार्डिंग, राइट। माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मूवमेंट, एक्चुअली मूवमेंट है क्या। देखो बेटा, पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि मूवमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर है जितने भी लिविंग बीइंग अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सभी का है बेटा, याद रखना। क्लियर है इतना? तो ये याद रखना बेटा जी, सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है राइट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग है बेटा जी, उन सभी का मूवमेंट होना एक सिग्निफिकेंट फीचर है। लिविंग बीइंग में बेटा जी मैं याद रखना कि इसके अंदर प्लांट भी आएंगे एंड एनिमल्स भी आ जाएंगे, राइट। तो एनिमल्स हो या प्लांट हो बेटा जी, ये दोनों ही मूवमेंट शो करते हैं। बट याद रखना लोकोमोशन कौन कौन शो करते हैं ये हम लोग जस्ट आगे अभी देखने वाले हैं। बट मूवमेंट की खास बात क्या है बेटा जी, कि चाहे वो एनिमल हो एंड प्लांट हो, ये दोनों बेटा जी ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स शो करते हैं, याद रखना। इसके अलावा बेटा जी मूवमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मूवमेंट क्या है बेटा, ध्यान से समझना। अगर मैं मूवमेंट की रिगार्डिंग बात करता हूं तो मूवमेंट बेटा जी पोजिशन या पोस्चर दोनों में चेंजेस को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, याद रखना बेटा जी। इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट बेटा याद रखना। चेंज इन पोजीशन या पोस्चर बेटा याद रखना। जैसे हम लोग एक जगह खड़े होकर के हाथों का जो हम लोग इधर उधर पोजीशन जो है बेटा, जो वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। या ऐसे बोलते हैं ना कि यार एक अच्छे से पोज के अंदर आप फोटो खींचो। अच्छे से पोज, पोज का मतलब क्या होता है बेटा जी, आप किस पोजीशन में खड़े हो, राइट, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको अपनी जगह चेंज नहीं करनी है, याद रखना। मूवमेंट का मतलब ही यही है बेटा जी, इसके अंदर आप एक जगह फिक्स खड़े होकर के अपने हाथ पैरों के मतलब हलचल हो गई, अपने जॉ के अंदर मूवमेंट हो गया, आईलिड्स हो गए, इन सभी के अंदर जो भी आप हलचल करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, याद रखना बेटा जी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है बेटा जी, ये सारे मैंने एनसीईआरटी से कवर किए। एंड आई नो कि एनसीईआरटी के हर एग्जाम्पल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ बेटा जी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, याद रखना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अगर मैं अमीबा की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। अमीबा के अंदर क्या होता है कि इसकी प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रमिंग होती है। स्ट्रमिंग का मतलब क्या होता है, सपोज ये है हमारे पास अमीबा और ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। एक्चुअली होता क्या है बेटा जी, इस अमीबा के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है, यस और नो। अगर मैं हमारी बॉडी सेल्स की रिगार्डिंग बात करता हूं तो जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म बेटा घूमता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग साइक्लोसिस। तो ये आप जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो बेटा जी, ये किसका ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया, तो याद रखना बेटा जी ये है अमीबा। सो याद रखना बेटा जी, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर बात करें लाइक अमीबा,
तो बेटा याद रखना इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग एज ए एग्जाम्पल है किसका, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा जी, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट किसके अंदर, एमीबा के अंदर। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है बेटा जी ये किसका एग्जांपल रहेगा, याद रखना ये मोमेंट का एग्जांपल रहेगा। अगर मैं इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की बात करता हूं बेटा तो याद रखना, अगर मैं अदर एग्जांपल बात करूं तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर ही मैं बात करता हूं, हमारी बॉडी के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यस और नो। तो सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो भी बेटा जी याद रखना इसके आगे एग्जाम्पल है। उसके अलावा बेटा जी फ्लेजिला के एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा फ्लेजिला के अंदर जो मूवमेंट होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है बेटा, याद देखना। उसके अलावा बात करें टेंटिकल्स, आपने देखा होगा कि हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, राइट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी मूवमेंट का एग्जाम्पल है, टेंटिकल्स की मैं अगर बात करूं तो। क्लियर है यहां तक। अच्छा अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूं बेटा जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं ह्यूमन बींग के रिगार्डिंग, अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करता हूं तो ह्यूमंस के अंदर जो आप लोग बेटा जी अपने लिम्स को इधर उधर करते हो है ना, हाथ और पैरों को, उसको हम लोग मूवमेंट बोलेंगे। हाँ स्थिति चेंज नहीं करना, पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना, याद रखना बेटा जी, राइट। अगर लिम्स के अलावा मैं बात करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा बेटा जॉ के अंदर जो हलचल हो रही है, जो मेरे जबड़े में जो हलचल हो रही है उसको हम लोग मूवमेंट ही बोलेंगे, याद रखना, राइट। तो बेटा जी जॉ हो गया। इसके अलावा बात करें तो बेटा जी हमारी जो आईलिड्स होती है उनमें मूवमेंट होता है, आईलिड्स। इसके अलावा एक्सेट्रा यानी टंग के अंदर भी जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें भी बेटा जी हलचल हो रही है, तो ये भी एक किसका एग्जांपल हो गया, हमारे मूवमेंट का एग्जांपल। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बेटा, सबसे पहले इसमें पोजीशन या पोस्चर चेंज होता है, लोकेशन चेंज नहीं होती। मूवमेंट बेटा जी जितने भी लिविंग थिंग है उनका सिग्निफिकेंट फीचर होता है, याद रखना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, मूवमेंट आपको इन दोनों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो इसकी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो बेटा जी प्रोटोप्लाज्म में जो स्ट्रीमिंग होता है ये किसका एग्जांपल है, ये मूवमेंट का एग्जांपल है। सेकंड थिंग बात करें बेटा जी मूवमेंट ऑफ सीलिया हो सकता है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला हो सकता है, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स, तो इनके थ्रू बेटा मूवमेंट हो सकता है। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो बेटा जी ये आपको याद रखना है, हमारे लिम्स हो गया, जो हो गए, आईलिड्स हो गए एंड टंग्स एक्सेट्रा, तो इनके अंदर जो भी हलचल होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। अब मैं सीधा चलता हूं बेटा जी टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर। तो अगर मैं टाइप्स हेडिंग लगाऊं बेटा जी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बेसिकली 3 टाइप के मूवमेंट हमारी एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन वैसे 4 प्रकार के हम लोग कवर करने वाले हैं, तो मैं इनको है ना कॉलम वाइज आपको समझाता हूं ताकि कंपैरिजन करना थोड़ा इजी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले जो मूवमेंट उसको बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट। कौन सा, अमीबॉइडल मूवमेंट, राइट। सेकेंड थिंग बात करते हैं बेटा जी अमीबॉइडल मूवमेंट के बाद में दूसरा हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, वो आएगा बेटा जी हमारा सीलियरी मूवमेंट, राइट। एंड थर्ड जो आएगा बेटा जी वो आएगा हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो 3 टाइप के मूवमेंट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, एक एग्जाम्पल और हम लोग एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने वाले हैं, चलिए कोई बात नहीं। अमीबॉइडल मूवमेंट, अमीबॉइडल का मतलब क्या होता है बेटा जी, लाइक अमीबा के जैसे। तो अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी जो मूवमेंट करने वाले जो ऑर्गन होते हैं बेटा जी, वैसे हमारी बॉडी सेल्स के अंदर भी देखा गया है। तो अमीबा किसके थ्रू मूवमेंट शो करती है, याद रखना, अमीबा करती है बेटा जी सूडोपोडिया के थ्रू, राइट। किसके थ्रू करती है बेटा जी, सूडोपोडिया। अगर मैं बात करूं बेटा जी अमीबा की, तो ये हमारे पास सपोज ये अमीबा है, तो अमीबा बेटा जी किसी भी चीज को एनकलफ करने के लिए यहाँ पर सूडोपोडिया बनाती है, और इन्हीं के द्वारा बेटा जी ये मूवमेंट शो करती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो याद रखना सम स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि हमारी बॉडी की सेल्स भी बात करें, वो भी याद रखना बेटा जी अमीबा के जैसे सूडोपोडिया बनाकर मूवमेंट शो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल इसका याद रखना, बॉडी की कौन सी सेल, याद रखना बेटा जी ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। एंड सेकंड एग्जांपल याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी टिश्यू सेल्स यानी मैक्रोफेज। ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज जो है वो दोनों का ही एक स्पेसिफिक करैक्टर होता है, ये
किसी भी चीज को बेटा जी एनगल्फ कर सकते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल जाते हैं उसको ये खा जाते हैं बेटा जी, राइट। उसको ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी फेगोसाइटोटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। कोई भी चीज आएगा स्यूडोपोडिया बनाएगा और उसको एनगल्फ करके खत्म करने का काम ये करते हैं। तो ऐसे कैसे एग्जाम्पल बेटा जी कि आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये जो अमीबॉइडल मूवमेंट आप देख रहे हो बेटा, हमारी मान लो ये ल्यूकोसाइट के सेल, ये ल्यूकोसाइट सेल मैंने इसके सामने बनाई जस्ट। खास बात देखना बेटा, ये कि स्पेसिफिक लाइन हमारी एनसीईआरटी बोलती है, जरा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जो ल्यूकोसाइट आपको नजर आ रही है, याद रखना इसका साइटोस्केलेटन, इसका जो बेटा जी ये जो ढांचा बना हुआ है, ये साइक्लोस्केलेटन जो होता है, याद रखना बेटा जी ये बनाने के लिए कौन इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना माइक्रोफिलामेंट बेटा जी, ये इसको साइटोस्केलेटन को बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं के थ्रू बेटा जी अमीबॉइडल मूवमेंट शो होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एनसीईआरटी भी यही बोलती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, माइक्रोफिलामेंट, राइट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं बेटा। तो ये ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइडल मूवमेंट, राइट। सीलियरी मसल्स, सॉरी सीलियरी मूवमेंट की बात करते हैं, मसल्स तो खैर आगे आएगा। अगर हम सीलियरी मूवमेंट की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, इस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेटा जी इस तरह के मूवमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी की जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं बेटा जी, उनके अंदर लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको अगर इसका जैसे मान लो ये हमारी बॉडी की इंटरनल या कोई भी लाइनिंग वाली सेल है, यहाँ पर बेटा जी लगे होते हैं सीलिया। क्या लगे होती है ये सीलिया? की काम क्या होता है, मान लो कोई भी पार्टिकल्स या कुछ भी चीज होगा बेटा जी, उसको यूनी डायरेक्शनल ले जाने का काम करता है, एक ही दिशा में लेके जाता है, बाई डायरेक्शनल शो नहीं करता है, सिंगल एक ही डायरेक्शन में लेके जाने का काम करता है बेटा जी, याद रखना। तो याद रखना बेटा जी हमारे बॉडी में सीलियर मूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते बेटा जी ट्रेकिया के अंदर ये देखने को मिलेगा, जो ट्रेकिया होती है हमारी बेटा जी, राइट। तो ट्रेकिया, या मैं ऐसे बात करूं बेटा हमारे नेजल चैम्बर के अंदर भी देखने को मिलता है। ट्रेकिया के अंदर स्यूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है बेटा जी, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, याद रखना, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरिजिन सब्सटेंस, जो हम लोग इनहेल करते हैं अलोंग विथ एयर, राइट। जो हम लोग एयर के साथ में कोई फॉरिजिन सब्सटेंस को इनहेल कर जाते हैं, हमारी ट्रेकिया उनको बाहर लेके आने का काम करती है। तो ट्रेकिया आपको एक एग्जांपल याद रखने है बेटा जी। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, वो है फेलोपियन ट्यूब, याद रखना फेलोपियन ट्यूब। तो फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब क्या करती है बेटा जी, ओवा को यूनिडायरेक्शनल लेके जाती है। ओवा कलेक्ट होता है आपको फिम्बरी, जिसके अंदर एक होल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ से ओवा आता है इन्फंडिबुलम, देन आता है एम्पुला। तो एम्पुला के अंदर अगर स्पर्म मिल गया तो बल्ले बल्ले है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो स्तम्मा से होते हुए मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा एंड अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये है हमारा सीलियरी मूवमेंट जो कि हमने इसको कवर किया। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो बेटा जी यहाँ पर किसके थ्रू मूवमेंट देखने को मिलता है, सो बेसिकली याद रखना है बेटा जी, यहाँ पर हमारी मसल सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक हमारी लिम्स का मूवमेंट मसल्स के थ्रू होता है बेटा जी, राइट। उसके अलावा हमारा जबड़ा यानी जॉ का मूवमेंट, या ऐसे बात करें हम आईलिड्स का मूवमेंट, आईलिड्स, हमारी टंग्स का मूवमेंट, क्लियर इतना। तो ये जो मूवमेंट हमको देखने को मिलता है बेटा जी, याद रखना ये है मस्कुलर मूवमेंट। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, और यही याद रखना बेटा, जो मस्कुलर मूवमेंट है यही आपको आगे जाके पता चलेगा कि लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर है बेटा जी अच्छे से। तो हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट देख लिया। अब मैंने बोला था ना एक एक्स्ट्रा मूवमेंट हम लोग देखने वाले हैं, तो जरा बेटा जी हम लोग उस मूवमेंट की भी बात करते हैं, ध्यान से समझना बेटा जी। तो नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ बेटा जी, नोट डाल के। एक मोमेंट और है बेटा जी, फ्लैजिलर मोमेंट। कौन सा? फ्लैजिलर मोमेंट। अब ऐसा मोमेंट जिसके अंदर बेटा फ्लैजिला मूव कर रहा हो, तो फ्लैजिलर मोमेंट की बात करते हैं किसमें देखा जाता है बेटा जी, ये देखा जाता है स्पर्म, या जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, राइट, स्पर्मेटोजोआ।
अगर इसकी जगह आपको ऑप्शन में मिले बेटा स्पर्मेटिड, तो वो कभी भी फ्लैजिलर मूवमेंट शो नहीं करता। स्पर्मेटिड जो होता है वो स्फेरिकल होता है, याद रखना, उसमें टेल एब्सेंट होती है। उसी स्पर्मेटिड से अगर मेटामॉर्फोसिस होता है तो बड़ा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर टेल फॉर्म हो जाती है। स्पर्मेटिड से जितनी भी जो चीजें होती है बेटा स्पर्म के अंदर एक फिक्स जगह पर अरेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्पर्मेटिड के अंदर आपको पता है जितनी गोल्जी बॉडीज होती है बेटा वो एक्रोसोम बना लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे मिडल पीस में आ जाते हैं जो एनर्जी का काम करते हैं। सेंट्रियोल जो होता है बेटा उसके नेक रीजन में आ जाते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। बाकी हम लोग 12th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से वापस से देख लेंगे, राइट। तो ये है बेटा जी कुछ मूवमेंट के एग्जांपल, लाइक अमीबॉइडल मूवमेंट आपको याद रखना है, सीलियरी मूवमेंट याद रखना है, एंड मस्कुलर मूवमेंट, एंड ऑल्सो हमको याद रखना है फ्लैजिलर मूवमेंट। तो अमीबॉइडल मूवमेंट का एग्जांपल ल्यूकोसाइड एंड मैक्रोफेज, इनके अंदर जो साइटोस्केलेटन जो बनाता है वो माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं, याद रखना। सीलियर मूवमेंट के अंदर बेटा जी सीलिया इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे सीलिया है, याद रखना। और ये किसी भी पार्टिकल्स को एक यूनिडायरेक्शनल लेके जाने का काम करते हैं, लाइक ट्रेकिया में मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा। ट्रेकिया के अंदर क्या काम करेगा हमने बता दिया बेटा जी, जितने डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करते हैं, जो कि ट्रेकिया में इनहेल्ड हेयर के साथ में चली जाती है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा जी, ओवा जो होता है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ते बढ़ते बेटा सीलिया के थ्रू ही आगे आता है, एंड एम्पुलर रीजन में अगर स्पर्म मिलता है सो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो यूट्रस की साइड वापस आ जाएगा। अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो बेटा जिसमें मसल सेल या मसल इन्वॉल्व होती है, लाइक हमारे लिम्स का मूवमेंट हो गया, जो आईलिड टंग, इन सभी का मूवमेंट बेटा जी मस्कुलर मूवमेंट ही कहलाता है। फ्लैजिला मैंने बता दिया बेटा जी स्पर्म या जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, राइट। सो मूवमेंट तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया, बट हम लोग अब बात करेंगे बेटा जी किसकी, लोकोमोशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि लोकोमोशन का मीनिंग एक्चुअली क्या है बेटा, याद रखना। तो लोकोमोशन बेटा कुछ नहीं है, एक तरह का मूवमेंट ही है, लेकिन मूवमेंट कैसा होना चाहिए, वो वॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसा है बेटा जी, वॉलेंट्री मूवमेंट। और ऐसा वॉलेंट्री मूवमेंट जिसका रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा जी, चेंज इन लोकेशन, या जिसको हम लोग बेटा प्लेस बोलते हैं, राइट। यानी ऐसा मूवमेंट जिसका रिजल्ट, वॉलेंट्री मूवमेंट बेटा जी याद रखना, नॉट इनवॉलेंट्री, याद रखना। वॉलेंट्री मूवमेंट होना चाहिए जिसका रिजल्ट क्या है बेटा जी, लोकेशन या प्लेस को चेंज कर सके। एक जगह से हम लोग खड़े हैं बेटा जी, यहाँ पर सपोज हम लोग खड़े हैं, अगर हम यहाँ से चलकर बेटा जी यहाँ पर आ गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलते हैं, यानी कि हमने जगह को चेंज कर ली है, याद रखना, क्लियर है। फॉर एग्जांपल्स के तौर पर बेटा जी मैं बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, वॉकिंग या रनिंग, या ऐसे बात करें बेटा क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, राइट, एटसेट्रा बेटा जी। ये सभी किसके एग्जांपल लोको, क्योंकि इसके अंदर बेटा जी याद रखना लोकेशन चेंज हो रही है, प्लेस जो है बेटा जी वो चेंज हो रहा है, क्लियर है इतना अच्छे से। चलिए बेटा जी अगर हम लोग बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसके बेटा जी 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोकोमोशन के, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लगा रहा हूँ बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं इजी बनाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कंपेरिजन कर सके। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। तो 3 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले। पहला एग्जाम्पल बेटा जी लोकोमोशन का है यहाँ पर, वो है पैरामीशियम, राइट, पैरामीशियम, क्लियर इतना। पैरामीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैरामीशियम के अंदर कौन बेटा जी लोकोमोशन करता है, याद रखना क्या क्या काम होता है। देखो पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया होते हैं बेटा जी, कौन, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से नोट्स बनाते हैं। पैरामीशियम में कौन बेटा जी, सीलिया। सीलिया 2 काम करते हैं। पहला काम क्या करता है बेटा जी, ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स बेटा जी, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स। ये बेटा जी फूड के मूवमेंट को किधर करता है, साइटोफेरिंग्स की ओर लेके आता है बेटा, क्लियर है। उसके अलावा यही सीलिया बेटा जी इसके साथ साथ लोकोमोशन में भी
हेल्प करते हैं, याद रखना बेटा, दो काम कर रहे हैं इसीलिए। एक तो बेटा जी हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स की और बेटा जी फूड के मूवमेंट को करेगा। दूसरा बेटा जी लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है। दूसरा एग्जांपल है बेटा जी वो है अपना हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। जैसे कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया जस्ट अभी। हाइड्रा की बात करते हैं, ध्यान से समझना बेटा जी। अब हाइड्रा में कौन सी स्ट्रक्चर है? तो हाइड्रा में याद रखना बेटा जी टेंटिकल। कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा याद रखना हाइड्रा में? टेंटिकल। अब हाइड्रा में जो टेंटिकल होते हैं बेटा जी सेम ये भी बेटा दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे याद रखना बेटा जी? एक तो कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ने में बेटा जी याद रखना। क्लियर है? अरे यस और नो? कैप्चरिंग प्रे। और दूसरा काम करेगा सेम बेटा जी लोकोमोशन का भी। दोनों काम कर रहे हैं, स्टामा कर लेना। तो हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं जो फूड को कैप्चर करने की या कैप्चरिंग ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने की, सॉरी। और दूसरा काम क्या होता है? लोकोमोशन का। ये भी बेटा जी अपनी प्लेस को चेंज करता है टेंटिकल्स के थ्रू। पैरामीशियम बेटा सीलिया के थ्रू करता है, याद रखना। पैरामीशियम क्या होता है? एक प्रोटोजोन्स है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं बेटा जी, तो ये है हमारे शरीर का ही एग्जांपल है। जैसे हमारी बेटा जी जो लिम्ब्स होती है ना, लिम्ब्स, हाथ और पैर की बात कर रहे हैं, तो लिम्ब्स में बेटा जी दोनों काम करते हैं। क्या क्या करते हैं ध्यान से समझना बेटा जी। एक तो ये बेटा जी याद रखना बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकता है, चेंज इन बॉडी पोस्चर, राइट। उसके अलावा बेटा जी ये लोकोमोशन में भी तो हेल्प करता है। अरे चल के जाते हैं ना, हाथ पैरों से तो जाते हैं, लोकोमोशन। सो इसका मतलब अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे जो लिम्ब्स होते हैं जब हम लोग लोकोमोशन करते हैं तो वो हिलते हैं तो जरूर है, यस और नो? अगर वो हिल रहे हैं मतलब मूवमेंट तो साथ साथ ही हो रहा है लोकोमोशन की। क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए बेटा जी एक वर्ड आता है जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है, याद रखना बेटा जी, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। यानी कि अगर हम लोग चलेंगे लोकोमोशन करेंगे तो बेटा जी हाथ और पैर तो हिलेंगे, मतलब मूवमेंट तो होगा ही होगा, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ ऊपर मतलब हाथों को ही हिलाऊंगा तो इससे हम लोग बेटा जी चल नहीं पाएंगे, राइट? हाँ, लेकिन हम लोग जब चलेंगे तो 100% हाथ और पैर तो हिलेंगे ही हिलेंगे, राइट? तो बेटा जी ये स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी का है, आपको अच्छे से कवर करना है। जो लोकोमोशन होता है बेटा जी, एनसीईआरटी एक लाइन और बोलती है, जरा वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। लोकोमोशन जो होता है ये बेटा जी एनिमल्स के ऊपर बेटा वेरी करता है। ध्यान से समझना बेटा जी, अगर कोई आपसे पूछे ना मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन जो है वो बेटा एनिमल्स पे वेरी करता है, राइट? याद रखना, बाई एनिमल्स वेरी। दो चीजों पे। कौन कौन सा बेटा जी? एक तो डिमांड ऑफ सिचुएशन बेटा, याद रखना क्या? एक तो डिमांड ऑफ सिचुएशन। क्लियर है इतना? डिमांड ऑफ सिचुएशन। और दूसरा बेटा जी याद रखना वो है हैबिटाट। ये दो पॉइंट है, यहां पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, बाकी स्टार्टिंग वाले एग्जांपल सारे लोग याद कर लेते हैं, लेकिन हमको बेटा इनके ऊपर ही ध्यान देना है। तो याद रखना बेटा जी, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटाट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बेटा जी अगर बात करें तो लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेड, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, राइट्स, या फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है, या एस्केप फ्रॉम एनिमीज या फिर प्रीडेटर, इनसे बचने के लिए भी वो मूवमेंट कर सकते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? सबको पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा जी? राइट। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बेटा जी मूवमेंट, राइट? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? मूवमेंट। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मूवमेंट और लोकोमोशन ये तो हमको पता चल गया कि यार इनको सेपरेटली पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? इसको साथ साथ इसलिए क्योंकि जहां पे लोकोमोशन है वहां पे मूवमेंट तो शो हो ही रहा है।
अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी इसके अंदर मसल्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? मसल्स। व्हाट इज मसल्स, जरा वो भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा जी अब हम लोग मसल। सुनना बेटा, ध्यान से समझना। अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी है बेटा जी? नंबर ऑफ मसल, तो याद रखना बेटा जी 639 जो मसल्स होती है, इतने नंबर है। मसल की खास बात यह है कि बेटा जी ये जन्म के बाद में ये वापस से नहीं बनती है, या जन्म के बाद में नहीं बनती है। जितनी बन जाएगी वो जन्म से पहले बन जाती है, उसके बाद में इसके नंबर इंक्रीज नहीं होते। दुबला पतला इंसान है तो भी बेटा जी 639 है, और जो द ग्रेट खली है बेटा जी उसमें भी 639 ही है। वो बात अलग है कि बेटा जी जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर के शौक होते हैं वो अपने मसल्स को डेवलप कर लेते हैं और ज्यादा बेटा विकसित कर लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे अंदर वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रहती है। अगर मैं बात करूं बेटा जी 639 के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा जी तो कितनी पेयर में होती है और कितनी है जो सिंगल होती है, राइट। तो पेयर में मसल्स कितनी है बेटा? इतनी में से याद रखना 317 जो होते हैं वो पेयर होती हैं, ओनली 5 जो है बेटा जी वो क्या है? सिंगल है या अनपेयर होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर इतने? चलो अगर मैं आपको बात करूं बेटा जी स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मसल्स, तो याद रखना बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, राइट। सार्को एंड मायो वर्ड जो है बेटा जो किसके लिए आता है, हमेशा याद रखना बेटा, वो आता है मसल्स के रिगार्डिंग। अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूं मसल्स की तो बेटा ओरिजिन में कैसी है याद रखना, मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीजोडर्मल। लेकिन बेटा जी याद रखना सभी के सभी मसल्स जो है वो मीजोडर्मल नहीं होती, सो एक्सेप्ट एक तो हमारी आई की जो आइरिस मसल्स होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कौन सी? आइरिस मसल। यहां पर ही होती है इसके नीचे जस्ट बेटा जी सीलियरी मसल। एंड बेटा जी याद रखना हमारी डर्मिस जो स्किन होती है वहां पर होती है इरेक्टर पीली मसल, राइट। इन तीनों मसल्स को मैं स्टामा कर रहा हूं बेटा जी, आप लोग भी इसको स्टामा कर लेना, हाईलाइट कर लेना। तीनों मसल्स का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से नहीं तो फिर किससे है? ये है बेटा जी एक्टोडर्म से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतनी बातें? क्लियर बेटा इतनी बातें? चलिए अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल वेट का कितना परसेंट हमारी मसल्स बनाती है तो बेटा याद रखना मसल्स इज 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट। यानी कि मसल्स को अगर मैं हमारी बॉडी से निकाल दूं तो हमारा जो बॉडी वेट है बेटा जी वो आधा कम हो जाएगा, राइट। चलिए बेटा जी तो यहां तक हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। मसल्स को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं बेटा जी, तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मसल्स की प्रॉपर्टीज की काफी इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट करना है बेटा हमारी एनसीईआरटी में भी इन प्रॉपर्टीज को, राइट। तो याद रखना बेटा जी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मसल्स के अंदर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा जी। क्लियर इतनी बातें? चलिए ओके। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो 4 प्रॉपर्टी आपको मसल्स के रिगार्डिंग बेटा जी याद। सबसे पहली बात करते हैं बेटा जी एक्साइटेबिलिटी की, राइट। क्लियर है? एक्साइटेबिलिटी। चलिए पहला यूनिक फीचर तो बेटा जी ये हो गया, ये पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा जी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, राइट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एंड थर्ड फीचर की अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा जी वो है एक्सटेंसिबिलिटी। क्या होती है? एक्सटेंसिबिलिटी, ओके। एंड फोर्थ फीचर होता है या फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा जी इसकी इलास्टिसिटी।
चार बेटा जी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है किसकी, हमारी मसल्स की। ये मसल्स चाहे कोई सी भी हो, हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे तो बेटा जी चार यूनिक प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है हमारे मसल्स के रिगार्डिंग। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। चारों प्रॉपर्टी बेटा जी हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर इतनी बातें अच्छे से? चलो बेटा जी, अगर मैं बात करता हूँ बेटा जी टाइप्स ऑफ मसल्स की, चलो लिखता हूं मैं यहाँ पर, हेडिंग लगा रहा हूं, टाइप्स ऑफ मसल। तो बेटा जी ये मोस्टली थ्री टाइप्स की होती है, देखना। एक तो स्केलेटन मसल, एंड दूसरी बात करता हूं बेटा जी विस्ट्रल मसल, एंड थर्ड मसल्स की बात करता हूं बेटा जी कार्डिक मसल। राइट, ओके। तो ये तीन टाइप की मसल्स होगी बेटा जी टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा विस्ट्रल मसल, एंड थर्ड कार्डिक मसल बेटा। क्लियर है इतने अच्छे से? अरे क्लियर है। अब तीनों मसल्स के अंदर हम लोग चेक करते हैं बेटा जी इनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा जी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल ओके, हाँ, एक साथ कंपेरिजन कर लेते हैं इसमें, राइट। चलिए इधर लिख रहा हूं बेटा जी मैं विस्ट्रल मसल एंड कार्डिक मसल्स। चलो स्केलेटल मसल्स की बेटा जी छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगे कि ये किस तरह की होती है, राइट। ओके, ये जो डायग्राम्स है बेटा जी आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वहां पर अच्छे से बना रखा है इस चीज को। ओके, सिलेंड्रिकल आपको नजर आ रहा है बेटा जी, इसके साथ साथ याद रखना यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड भी हमको बेटा जी रिपीट होते हुए नजर आएंगे, राइट। चलिए, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा जी वो पेरिफेरल होता है, हमको पेरिफेरल, ठीक है। साइड में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा इसका, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हमको दिख रही है। सेकंड थिंग बात करते हो बेटा जी हम लोग विसरल मसल्स, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बात करते हैं, तो ये स्पेंडल टाइप में होते हैं इस तरह के। इस तरह की होती है, और इनका न्यूक्लियस बेटा सेंटर में होता है जस्ट। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं इसको ना, दोनों नोक इसके क्या होते हैं बेटा जी, नैरो होते हैं। अगर कार्डिक मसल्स की बात करूं तो बेटा जी ये खास बात है इनकी, ये ब्रांच्ड होते हैं, राइट। कैसे होते हैं बेटा जी, ये ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से। बट इसके अलावा इसका यूनिक फीचर जो है बेटा जी वो हमको याद रखना, वो है कि इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। शायद दिख रहा होगा बेटा, ब्लू कलर का बना रहा हूं मैं, इंटरकलेटेड डिस्क। बाकी सारी प्रॉपर्टी बेटा इन दोनों की मिक्स रहती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर बेटा जी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ हल्के हल्के, ये रहे। और ये भी कैसे है बेटा जी, सिलेंड्रिकल है। चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहला डिफरेंस की हम लोग बात करें। तीनों ही बेटा जी देखो, शेप की बात करता हूँ बेटा जी सिलेंड्रिकल होती है, राइट। विस्ट्रल कैसी होती है बेटा जी, स्पिंडल होती है, या फ्रिंजिफॉर्म शेप में भी हो बोलते हैं इसको हम लोग। और कार्डिक बेटा ऑल्सो कैसी है, ये सिलेंड्रिकल है। चलो पहला पॉइंट। दूसरा यूनिक फीचर की बात करते हैं बेटा जी, ध्यान से समझना, डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है बेटा जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड ये कैसे बेटा जी, यूनि न्यूक्लिएटेड।
ये कैसा है बेटा जी, ये भी यूनियन, मोस्ट ऑफ यूनियन न्यूक्लिएटेड, बट ये कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दे रखा है, यूनियन न्यूक्लिएटेड। चलिए इसके अलावा बेटा जी नेक्स्ट डिफरेंस की बात करता हूँ तीनों के अंदर हम लोग। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है बेटा जी, ये वॉलेंट्री मसल्स है, इसका कंट्रोल हमारे अंडर है। सॉरी, ओके, कैसी है बेटा जी, वॉलेंट्री। ये कैसी है बेटा जी, इनवॉलेंट्री। और ये भी कैसी है, इनवॉलेंट्री, हार्ट बीट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, याद रखना, इन वॉलेंट्री, याद रखना। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं बेटा जी। चलिए स्केलेटल मसल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा याद रखना, इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। कैसे, डार्क एंड लाइट बैंड, जिसके थ्रू हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड बोलते हैं, राइट, स्ट्राइटेड या स्ट्रैप्ड बोलते हैं। बट यहाँ पर बेटा जी लाइट और डार्क बैंड एब्सेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। या स्मूथ की जगह हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, यू नो, चलो यहाँ तक आपने क्लियर हो गया बेटा जी। तो मैं स्मूथ ही लिख रहा हूँ क्योंकि कई जगह बेटा जी अनस्ट्राइटेड अनस्ट्रैप्ड भी बोल रखे, तो चलो मैं लिख देता हूँ अनस्ट्राइटेड, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका, राइट, अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्रैप्ड, ओके। बट इसके अंदर बात करें तो बेटा जी इसमें भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसा है, स्ट्राइटेड है ना, रैखित है। एंड स्ट्राइटेड के अलावा बेटा जी याद रखना, ये स्ट्रेप्ड भी हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ बेटा जी स्केलेटल मसल के, देखो आप डिफरेंस इतने सारे कंटिन्यू नहीं आएंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूँ बेटा जी, ये अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे हैं, अनब्रांच्ड, राइट, अनब्रांच्ड। अगर मैं बात करूँ बेटा जी विसरल मसल्स की, तो ये भी कैसे हैं बेटा जी, अनब्रांच्ड है। बट कार्डिक मसल्स कहती है बेटा जी ये ब्रांच्ड होती है, याद रखना। अगर मैं कार्डिक मसल्स की बात करूं तो बेटा जी मैंने जैसे अभी बताया कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर और है, वो फीचर क्या है बेटा जी, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये डिस्क जो है बेटा जी वो केवल और केवल यूनिक फीचर है किसका, हमारे कार्डिक मसल्स का, बाकी और किसी में भी नहीं होता, याद रखना। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो बेटा जी ये बहुत जल्दी थक जाती है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी बन जाता है तो अगर मैं इसको बोलूँ बेटा जी सोन फैटिक होती है, सोन फैटिक, जल्दी थकान हो जाता है। और विसरल मसल जो होता है बेटा जी लेस फैटिक होती है। लेकिन कार्डिक मसल्स याद रखना नेवर फैटिक, अगर ये थक गई तो बेटा जी इंसान खुद थक जाएगा, राइट, फैटिक। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इनके, ध्यान से बेटा, स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से समझना बेटा जी। इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे मैंने आपको बोला था बेटा जी, जॉ मसल्स हो गई या लिम्स वगैरह हो गई, जिनके अंदर हलचल होता है, इससे स्केलेटल मसल्स के थ्रू होता है, जो मतलब हमारी बोन से कनेक्ट है बेटा जी, लिम्स। और सबसे ज़्यादा तीनों में से ये स्केलेटल मसल्स ही होती है, याद रखना, क्लियर है। इसके अलावा बात करें बेटा जी, टंग हो गया हमारा, अब्डोमिन मसल्स हो गए बेटा जी, राइट। चलो विसरल मसल्स बेटा जी आपको तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जिनके लाइन बनाते हैं, लाइक यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ओके, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जो डेट्रोसल मसल होती है बेटा जी वो स्मूथ मसल्स ही होती है, राइट। उसके अलावा बात करें बेटा जी, यूरेटर हो गया, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से ब्लैडर में आ रहा है। यूरेटर के आगे बात करें बेटा जी, जीआई ट्रैक्ट हो गया हमारा, एंड एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेटा जी विसरल मसल्स के एग्जाम्पल है, याद रखना।
उसके बाद बात करें बेटा कार्डिक मसल्स, तो ये तो बेटा जी याद रखना है कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे वॉल ऑफ दिल यानी कि हार्ट, केवल और केवल हमारे हार्ट के वॉल में मिलेंगे, इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस मैंने आपको कवर करवाया बेटा, ये जितने भी डिफरेंस है ऑलमोस्ट ये हमने चैप्टर नंबर 7 से लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना बेटा जी। सो स्केलेटल मसल्स को बेटा जी हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, सोमेटिक मसल्स बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स या फैटिक मसल्स, ये सारे नाम किसके हो गए, स्केलेटल मसल्स के। विसरल मसल्स की बात करें बेटा जी हम लोग इसको इनवॉलेंट्री मसल्स, विसरल मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, नॉन स्केलेटल मसल्स या नॉन फैटिक मसल्स भी बोलते हैं। बात करें कार्डिक मसल्स तो बेटा जी ये तो अपने आप में यूनिक ही है, इसको हम लोग कार्डिक मसल्स ही बोलते हैं। मैक्सिमम बात करें तो बेटा जी स्केलेटन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में होता है, देन विसरल और सबसे कम कौन सी होती है, कार्डिक मसल्स होती है। तो हमने बेटा जी सारे पॉइंट्स आज कवर किए हैं, प्रॉपर्टीज कवर कर ली एंड मसल्स हमने स्टार्ट किया। तो स्केलेटल मसल्स खैर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग बेटा, राइट। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी वाले वो हमने कवर किए बेटा जी, लाइक लोकोमोशन के एग्जांपल कवर किए हमने, लोकोमोशन होता क्या वो हमने कवर किया, मूवमेंट के एग्जांपल है, मूवमेंट के टाइप्स हमने कवर किए बेटा जी, राइट। और ये हमारा आज से चैप्टर स्टार्ट हुआ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप सो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा और ये कंटिन्यू चलने वाली है सीरीज 2024 के लिए। सो बेटा दिल खोल के खुश हो जाइए, मैक्सिमम लोगों को बेटा जी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अब इंग्लिश भी आ रही है, राइट। और हिंदी मीडियम के लेक्चर तो बेटा जी चल ही रहा है, तो कंटिन्यू इसी चैप्टर का ये जैसे एंड होगा या फिर इसके बीच में ही मैं आपको हिंदी मीडियम का लेक्चर भी दे दूंगा इसी चैप्टर का। सो तब तक के लिए मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय बच्चों।